सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और फिर से एक बार आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत लीला लेकर, जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कभी आपके सामने एक ऐसी चीज आए जो आपके मन को बहुत आकर्षित करे। आप जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप हेल्पलेसली उसकी तरफ खींचे चले जाओ। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आइए देखते हैं, जब भगवान कृष्ण के साथ ऐसा कुछ हुआ तब उन्होंने क्या किया। जब कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा में एंटर करते हैं तो रास्ते में उन्हें कुब्जा नाम की एक स्त्री मिलती है। उसके बैक पर एक हम्प था और उसकी बॉडी झुकी हुई थी। वो कंस के लिए, मथुरा के राजा कंस के लिए चंदन का लेप बनाया करती थी। वो उनकी ब्यूटिशियन थी। तो भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि क्या आप ये चंदन का लेप जो राजा के लिए ले जा रहे हैं, क्या आप हमें लगाएंगे? तो सिंपल स्वभाव की कुब्जा भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाती है और वो सबसे बेस्ट वाला जो सैंडलवुड पल्प यानी चंदन का लेप होता है वो भगवान को लगाती है। भगवान को चंदन का लेप लगाने की ये सेवा करने से उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान उसकी उस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपनी उंगली से उसके गाल पकड़कर ऊपर की ओर एक झटका देते हैं, जिससे कि वो एकदम सीधी हो जाती है और भगवान के स्पर्श से वो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन बन जाती है। ये चमत्कार देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, भगवान से और भी ज़्यादा प्रभावित और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और इन्फैचुएशन के कारण वो भगवान को डायरेक्टली प्रपोज कर देती है कि वो उनके साथ एकांत में समय बिताना चाहती है। तो कृष्ण उसकी इस बात पे मुस्कुरा देते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तो मुझे किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर दोबारा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के इस प्रपोजल से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करते। वो अपने कर्तव्य पालन के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो कंस का वध करते हैं और फिर वो कुब्जा का विचार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने जाएंगे, अपना प्रॉमिस पूरा करने। लेकिन उनकी इंटेंशन उसके साथ एंजॉय करने की नहीं थी, बल्कि उसे शुद्ध भक्त बनाने की थी, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी काम वासनाओं को शुद्ध करने की थी। तो फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड उद्धव के साथ कुब्जा से मिलने उसके घर जाते हैं। कुब्जा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है और उसके बाद वो श्री कृष्ण को लेकर अपने कक्ष में चली जाती है। कुब्जा पूरी तरह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, बल्कि पूरी तरह सेल्फ कंट्रोल बने रहे और कुब्जा की उन कामुक इच्छाओं को प्योरीफाई कर दिया, शुद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श मात्र से और उनकी सुगंध मात्र से कुब्जा पूरी तरह से प्योरीफाई हो गई और इस तरह भगवान ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए अपने एक डिवोटी पर इतनी बड़ी कृपा की। तो इस लीला से हमें मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। असली स्ट्रेंथ है अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखने में। चाहे भोग का विषय हो, सुंदरता का आकर्षण हो या मन की इच्छाएं हो, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रख सकता है वो ही असल में जीवन में विजय होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए कुब्जा की न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से उसको प्योरीफाई कर दिया, उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, जब उनकी शरण लेते हैं, तो वो हमें भी प्योरीफाई करते हैं, हमारी इच्छाओं को प्योरीफाई करके हमें सही मार्ग पे लेके आते हैं। और अब बात करते हैं आपके आज के होमवर्क की। तो आज से आपके जीवन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का संकल्प लीजिए।
पहला, खाने में रेगुलेटेड वे में खाना, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, और आइडियली पहले भगवान को अर्पित करके खाना। दूसरा, सोने में सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। और तीसरा, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन में समय पर और मर्यादा में रिक्रिएशन करना। और जब कभी मन चंचल हो जाए, कंट्रोल से बाहर जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने कुब्जा को मना किया था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति। और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे, किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण है और इसकी वजह होती है तमोगुण। वृंदावन ब्रज घाट बाट रज, वृंदावन ब्रज घाट बाट रज, रंजितया जीवन लतया जुगनाए। सखा सखी गण गावे सुमिलना ताल दे, मोहन दई सखी ताल दे, मोहन दई बाज तुंबुर, बांसुरी सुमधुर बाज तनुबुर, तत थई मोहनिया, झमक झमक झम झम नूबरिया, बांसुरिया सामलिया, गग गमन रे ग सारे धानी सारे गारे सा, नि सारे गारे सा नि सा नि धा पा मा गारे सा, धरे रे ग मम पाए मम प धनि नि सा, धनि धरे म रे ग सा रे ध नि ध म रे सा। खेलतया जुगनाए होलिया खेलकनाए, रकत फाग जल भी दयंजल, रकत फाग जल होली जिया रकत फाग जल भींगतयं जल ब्रजपथ रंगिल भई सखी, ब्रजपथ रंगिल भई पुलकित सवजन, पुलकित सवजन देखत मोहन, पुलकित सवजन देखत मोहन, तन मन धन विसरए, ये तन मन धन विसरए। होले खेलत खेलत आजुगनाए, खेलता पिया पिया दिया दिया दिया। होली खेलत आजुगनाए, होलिया
स्याजुक नहीं होले खेलत आजुक नहीं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गिन गिन काटूं दिन में सवरिया, जाग जाग कर रात हो। जी चावे आ जाऊं मैं उड़ के, खाटू इब की साथ हो। घूम घूम के मेलों देखूं, घूम घूम के मेलों देखूं। नाचूं नो ताल हो, बीत न जावे बिना मिला या मरिया। बीत न जावे बिना मिला या मरिया। मारो तर से मन नाचू हो के मगन, मारा सांवरिया सांवरिया। आने भी बुला ले बाबा हरी रे नगरिया, मन भी बुला ले। गिन गिन काटूं दिन में सवरिया, जाग जाग कर रात हो। जी चावे आ जाऊं मैं उड़ के, खाटू इब की साथ हो। घूम
नाचो हो के मगन मारा सांवरिया सांवरिया। आने भी बुला ले बाबा थारी रे नगरिया, मान भी बुला ले। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत कामहेतुकम्। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। ये दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है और इसकी वजह सिर्फ काम है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, उसके बाद बेईमानी छल या कपट करने से भी वो पीछे नहीं हटते। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण हे यादव हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे हठात कहा है। विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय, अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि, शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है?
तू ही समाया मेरी भक्ति तेरी छाया। हे गौरी सुता तुझे सब अर्पण। हे गौरी सुता तुझे सब अर्पण। तन मन धन का करूं मैं समर्पण। घोर अंधकार प्रभु तुम तारो। जीवन मेरा अब तुम सवारो। कण कण में है तू ही समाया मेरी भक्ति तेरी छाया। हे मोरेश्वर करूं तुझे वंदन। हे मोरेश्वर करूं तुझे वंदन। कटी पीतांबर माथे है चंदन। कटी पीतांबर माथे है चंदन। धूप दीप सिंदूर करूं मैं लेपन। मोहनी मूरत लागे मन भावन। कण कण में है तू ही समाया मेरी भक्ति तेरी छाया। हे लंबोदर तू है सहारा। हे लंबोदर तू है सहारा। तुझ में मेरा जीवन समाया। कण कण में है तू ही समाया मेरी भक्ति तेरी छाया। स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह। स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह। तुलसी जो फल चारि को फल हमार मत हरवाई। फल हमार मत स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह। तुलसी जो फल चारि को फल हमार मत हरवाई। फल हमार मत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बिना किसी उम्मीद के सच्चे हृदय से प्रभु राम और माता सीता से प्रेम करते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति सही अर्थों में धर्म, अर्थ, काम, क्रोध से ऊपर उठकर जीवन का रहस्य समझते हैं। प्रभु श्री राम ऐसे लोगों को अपने श्री चरणों में जगह देते हैं।